हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्किलन व्लॉग्स। अभी तक आपने सिर्फ मुझे गार्मेंट्स बनाते हुए देखा है, पर मैं थोड़ा थक गया हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपनी एक फोटो कॉपी कर दूँ और उस फोटो कॉपी से काम करूँ। कि मैं अपनी फोटो कॉपी प्रियंका को एक चैलेंज दूँ कि जिस तरीके से मैं आप सबके लिए ड्रेसेस बनाता हूँ, लहंगे बनाता हूँ, हम प्रियंका को एक बजट में और उनसे एक गारमेंट बनवा के देखें कि वो कितना अच्छा है। क्या लगता है आपको, क्या प्रियंका मुझे बीट कर देगी, मुझसे भी अच्छा गारमेंट बना देगी? We'll see. So प्रियंका का चैलेंज है कि प्रियंका को 4000 रुपीज के बजट में एक पूरा गारमेंट क्रिएट करना है और गारमेंट का कलर होना चाहिए रेड, क्योंकि प्रियंका को बहुत गुस्सा आता है, प्रियंका गुस्से में रेड ही बनी रहती है। बट क्योंकि जैसा मैंने बोला था, मेरी फोटोकॉपी, प्रियंका कोई भी वेस्टर्न गारमेंट नहीं बना सकते, इट हैज टू बी इंडियन। And I can add a western element into it because I'm not a fan of traditional dresses. चैलेंज शुरू भी नहीं हुआ है, वो प्रियंका ने चीटिंग करनी शुरू कर दी है, बट चलो ये पहली बार है इतना तो। So पूरे दिन अपने खून पसीने की मेहनत से सोर्सिंग करके मैं लेके आई हूँ एक सुंदर सा रेड कपड़ा। आई होप ऋत्विक उसको अप्रूव करेंगे, नहीं है तो इट्स फाइन गाइस, जस्ट माय गारमेंट मैं अपने हिसाब से बनाऊंगी। तो अगर आप देखेंगे ये सुंदर सा लाल कलर का कपड़ा, व्हिच इज नॉट अ लाल टू बी ऑनेस्ट, बट माय टाइप, ठीक है। ये कपड़ा हम सोर्स करके लाए हैं मार्केट से और अब हम इसको बनाएंगे एक सुंदर से अनारकली फॉर्म। What is this fabric, Priyanka? दिस इज बेसिकली अ टाइप ऑफ सिल्क जिसमें टू इफेक्ट्स हैं। वन जो इसका पीछे वाला हिस्सा है, दिस पार्ट इज बेसिकली रॉ सिल्क, और अगर आप ये पार्ट देखेंगे तो ये एक सैटिन सिल्क है। हम सोर्सिंग के बारे में बात करते हैं तो आई लिव इन दिल्ली, तो मैं दिल्ली से सोर्सिंग करके लाई थी। देयर आर सो मेनी मार्केट्स जहाँ से आप सोर्सिंग कर सकते हैं। आई वुड सजेस्ट, अगर आप दिल्ली या एनसीआर में रहते हैं तो गो टू चांदनी चौक बिकॉज इट इज़ द बेस्ट प्लेस टू सोर्स फैब्रिक्स इन अ वेरी अफोर्डेबल रेंज, ठीक है। बट मेरे पास इतना टाइम नहीं था, ऋतिक ने मुझे 2 दिन का टाइम दिया गाइस। सो आई वेंट टू रजौरी मार्केट। अब रजौरी जो है मेरे घर के बहुत पास है, जो वेस्ट दिल्ली में रहते हैं उन्हें पता होगा रजौरी मार्केट कहाँ है। ओके, दिस was approximately I bought it again as I told you, मैं थोड़ा सा महंगा लेके आई। You have a 4000 budget. मैं थोड़ा सा महंगे लेके आई गाइस। ये दिस कॉस्ट 170 रुपीज़ मीटर, जो कि जनरली अगर आप कहीं पे भी और जगह जाते हैं, जैसे टोल्ड यू चांदनी चौक या कतर मार्केट में, ये आपको आराम से 110 रुपीज़ मीटर मिल जाएगा। बट मेरे पास टाइम नहीं था तो कि हम ऋतिक से थोड़ा और से मांग लेंगे। नहीं है तो कोई नहीं, हम कुछ जुगाड़ कर लेंगे क्योंकि वी आर डिजाइनर्स। ओके, सो लेट्स डू इलस्ट्रेशन रियली क्विक, ठीक है, क्योंकि इलस्ट्रेशंस करके थोड़े आइडियाज और बेटर आ जाते हैं। ओके, तो चलिए अब हम चलते हैं अपने सेकंड स्टेप पे, जो कि हर डिजाइनर फॉलो करता है, आई थिंक सो, ठीक है, विच इज़ मेकिंग द इलस्ट्रेशन पार्ट। अब इलस्ट्रेशन क्या होती है, जो भी मेरे दिमाग में आइडियाज़ चल रहे थे, राइट, वो मैंने सब यहाँ पे इलस्ट्रेशन पे उतार दिए हैं। तो जैसे कि ऋत्विक ने मुझे चैलेंज में बताया था, आई हैव टू मेक अ अनारकली। सो दिस इज़ अ अनारकली वाला सिलुएट। अनारकली बेसिकली हम किसे कहते हैं, जो भी ड्रेस ऐसे अनार बम की तरह लगती है उसको हम अनारकली कहते हैं। दैट इज़ हाउ आई लर्नड इट गाइज, ठीक है। अनारकली के बाद वी आर मेकिंग अ केप इसके ऊपर, ठीक है, जिससे थोड़ा सा एक चुन्नी वाला लुक आ जाए। बट अगेन ये दुपट्टा नहीं होगा, दिस विल बी अ मॉडर्न दुपट्टा, जो आजकल की बहुत सारे डिज़ाइनर्स अपने उसमें यूज़ कर रहे हैं, राइट। एंड देन व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज़, हम यहाँ पे एक कटआउट रखेंगे जो हमारे बेसिकली एक एब्स हैं हमारे, ठीक है, यहाँ पे एब्डोमेन एरिया में। आई शो यू एब्स, मैं जिम भी जाती हूँ कभी कभी। तो चलिए हम अब शुरू करते हैं अपनी पैटर्न मेकिंग। शुरू तो वैसे हमने बहुत पहले कर ली थी पैटर्न मेकिंग, ठीक है। ये हमने अपने बस्ट एरिया का पैटर्न बनाया है, जो कि आई विल थिंक दिस विल गिव अ राइट फिटिंग टू माई बस्ट एरिया। और ये अगर आपको सीखना है बनाना तो आपको हमारा कोर्स ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है। ये पैटर्न हमने बनाया, देन हमने अपनी लाइन काट ली अकॉर्डिंग टू माय पैटर्न। ये मेरा सेंटर फ्रंट का पैनल है, ठीक है। दिस इज हाउ इट विल टर्न आउट टू बी। मेरे को ऐसा आगे से कट आउट चाहिए था, तो आई मेड दिस पैटर्न, ठीक है। एंड नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू पुट दैट जो हमारा लाइनिंग फैब्रिक है अपने मेन फैब्रिक के ऊपर, और हम इसको भी कटिंग कर लेंगे ताकि हमें एक बेस मिल जाए अपना आगे का काम करने के लिए। अच्छा, ठीक है, कभी भी ध्यान रखिएगा कोई भी आप पैटर्न काटते हैं तो ये हमारा सेल्वेज पॉइंट होता है। सेल्वेज पॉइंट हमारा क्या होता है, जहाँ पे हमारा कपड़ा लॉक होता है, ठीक है। जहाँ पे भी आपको कपड़ा ऐसे लॉक दिखेगा, एक साइड होती है जहाँ फ्री हो रहा होता है, ये धागे निकल रहे होते हैं, इसे फ्रेइंग बोलते हैं, ठीक है। एंड दिस इज सेल्वेज।
हमेशा कपड़ा पैरेलल टू सेल्वेज कटता है, ठीक है। तो ये कपड़ा कटिंग करते हुए आपको हमेशा ध्यान रखना होता है ताकि आपके गारमेंट्स जो हैं वेल फिटेड रहे। अगर आप पैरेलल टू सेल्वेज कपड़ा लाइक कंस्ट्रक्ट करते हैं तो हमेशा फिटिंग आती है, अगर नहीं करते हैं तो वो खिंच जाता है, लूजन हो जाता है, देन आपके कपड़े की धीरे धीरे फिटिंग खराब हो जाती है। हम बेसिकली अपना जो शेल फैब्रिक है, अगर शेल फैब्रिक एक फैशन टर्म होती है बेसिकली, जिसको हम कहते हैं कि लाइनिंग के ऊपर जो मेन जो हमारा फैब्रिक होता है उसको काट रहे हैं, तो हमेशा शेल फैब्रिक के लिए क्या करना होता है, लाइनिंग रखिए, उसके ऊपर आप ऐसे पिन्स लगा लीजिए ताकि आपका जो फैब्रिक है इधर उधर मूव ना करे, एंड देन आपको बस अपनी कैंची उठाओ और काटना शुरू कीजिए। तो अब हम काट रहे हैं अपनी सर्कुलर स्कर्ट अपनी असिस्टेंट के साथ। असिस्टेंट से हाय। तो भी आप लोग सुष्मिता मैम करते रहते हो, ये है सुष्मिता मैम गाइस। तो हमने सबसे पहले क्या किया, अपने कपड़े को 4 फोल्ड में कर लिया है, ठीक है। 4 फोल्ड में करने के बाद हमने माई वेस्ट नापी है। माई वेस्ट इज नहीं बताऊँ, अरे बताओ ना, क्या बताऊंगा, जितनी भी आई है डिवाइड बाय 4 करा है, ठीक है। उसके बाद हमने अपना लेंथ लिया है 40 इंचेस। 40 इंचेस के बाद आई एम जस्ट मार्किंग अपने वेस्ट से लेकर ऐसे सर्कुलर पैटर्न में अपना 40 इंचेस लाइक मार्किंग है 40.5 ताकि आधा सीम अलाउंस छोड़ दें। तो चलिए आज हम आगे बढ़ते हैं अपने प्रोसेस में, विच इज़ द स्विंग प्रोसेस। कल आपने देख लिया था कटिंग, फैब्रिक सोर्सिंग, बहुत टाइम लग गया था तो वो स्टिचिंग का बिल्कुल टाइम नहीं मिला। आज वी आर डूइंग स्टिचिंग ऑफ दिस ड्रेस जो हमने आपको दिखाई थी। देन एक्चुअली देयर इज समवन हु इज हेल्पिंग मी विद द प्रोसेस। वी हैव भारती है। हेलो। बेसिकली भारती हमारी लर्नर थी जिन्होंने कोर्स कंप्लीट किया है। कोर्स कंप्लीट होने के बाद शी इज डूइंग इंटर्नशिप विद अस। यस, भारती इज बेसिकली स्टिचिंग द बस्टर वाला पार्ट एंड देन ओके भारती, कैन यू एक्सप्लेन कि आप बेसिकली क्या कर रहे हो? ओके तो यहाँ पे हम लोग पहले टॉप पार्ट करेंगे जिसमें हम पहले मेन फैब्रिक स्टिच करेंगे और लाइनिंग, और उसके बाद ये सारे स्टिचेस अंदर चले जाए बोल के हम लोग लाइनिंग को और मेन फैब्रिक को राइट साइड फेसिंग राइट साइड करेंगे, ठीक है। ठीक है, ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग? समझ रहे हो आप? नहीं समझ आया तो हमारा कोर्स ज्वाइन करना। तो आइए अब हम शुरू करते हैं आगे का प्रोसेस, जिसमें हमने अपनी ड्रेस जो है वो कंस्ट्रक्ट कर ली है। ये ड्रेस का बेस है और ये नीचे क्या लगाया है? ये नीचे हमने पुराना अपना लहंगा लगाया है क्योंकि हमें एक बेस चाहिए था और हमारे को किनविन स्कर्ट नहीं मिल रही थी, तो हमने क्या किया, पुराना लहंगा लिया ताकि हमें फ्लेयर पता लग जाए। और हमारे पास एक खूबसूरत सा फैब्रिक है यहाँ पे जिसमें जाएगा घर दिख जाएगा। तेरा घर जाएगा उसमें। सो हमने क्या किया, ये फैब्रिक लिया है और ये आई वाज थिंकिंग कि ये जो फैब्रिक है इसका मैं ऐसे केक बनाऊंगी स्लीव्स, बट हमारे को बजट मिला है इफ यू रिमेंबर। अगर मैं ये ले लेती तो ये तो आउट ऑफ बजट, क्या डबल बजट चले जाता। ये जो फैब्रिक है इसके पैचेस काटेंगे एंड देन वी आर क्रिएटिंग अ मोनोक्रोमैटिक लुक, नीचे से ऊपर तक पूरा फ्लोरल्स को फ्लोरल गार्डन में देंगे। वन मोर थिंग, हम डिजाइनर्स हैं गाइस, हम सैक्रिफाइस नहीं करते। अगर हमारे पास बजट नहीं होता तो हम क्या करते हैं, जुगाड़। तो मैंने यहाँ पे वाइट नेट लिया और उसे डाई करवाया। डाई करवाने के बाद हम इसका स्लीव बनाएंगे एंड देन हम यहाँ पे लगाएंगे अपने पैचेस। चलिए तो अब हम इस खूबसूरत से फैब्रिक को की बलि चढ़ाने जा रहे हैं। कैसे? क्योंकि हम इसके पैचेस काट के यहाँ पे लगाएंगे। सो वी विल स्टार्ट बाय कटिंग ऐसे स्मॉल सैंपल्स। सो ओके गाइस, आई हैव फुल फेथ कि कुछ अच्छा ही बनेगा इससे। सो इट्स ओके। एक पीस काटने में इतना टाइम लगा है, सोचो कितना सारा फैब्रिक है। नाउ एक्चुअली आई एम, अब ये नेट है तो इसको ट्रिम जितना भी करूँगी नहीं होगा। सो दैट इज़ वाई हम क्या करते हैं, आग लगा लेते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्मोकिंग। Let me try first. और नहीं हो रहा। So this is what I wanted to show you. जो edges होते हैं ना, ये बहुत ऐसे क्लीन हो जाते हैं। हाँ, See? So ये प्रोसेस आप अपना सकते हैं अगर आपको फिनिशिंग चाहिए अपने गारमेंट में। बहुत सुंदर। So we are going to repeat this process again and again, और हम इतने सारे पैचेस काटेंगे ताकि हम इस ड्रेस को थोड़ा भरा हुआ बना पाएँ। ओके गाइस, तो हमने ये पैचेस जो हैं वो काट लिए हैं अपने, मतलब अभी एक ही पैच काटा है, जस्ट टू शो यू गाइस। अब हम क्या करेंगे,
पर्ल हेड पिन लेंगे अपनी और अपने पैचेस को जिस भी प्लेसमेंट में हमें चाहिए उससे अटैच कर लेंगे। ओके, अटैच करने के बाद 1 सेकेंड, ठीक है, अटैच करने के बाद हम अपना थ्रेड और नीडल लेंगे सेम कलर का एंड देन हमें इसे हाथों से पिरोना है बहुत प्यार से, ठीक है। सो बहुत मेहनत लगी है गाइस इस गारमेंट में। हम इसको थ्रेडिंग कर रहे हैं ताकि ये यहाँ पे फिक्स हो जाए हमारा और ये पूरा गारमेंट भरना है। सो स्टे ट्यून्ड। ओके, सो हमने जो अपने छोटे छोटे पीसेस थे इस फैब्रिक के वो काट लिए हैं और हमने यहाँ पे खूबसूरत तरीके से प्लेस कर लिए हैं, इफ यू कैन सी। तो यहाँ पे बहुत सुंदर सा मोनोक्रोमैटिक लुक बन रहा है, इसलिए हमने क्या किया, जो पीसेस थे उनको एक्चुअली एक एसिमेट्रिकल फॉर्मेट में सर्कुलर स्कर्ट के अराउंड स्टिच कर लिया है, इफ यू कैन सी है। I hope this is looking pretty. Do you think it is pretty, Sanjana? Yes, so pretty. अब हम इंस्टाग्राम की बोल रहे हैं। तो गाइस हमारा आगे का प्रोसेस भी डन हो गया है, हमने अपना एम्बेलिशमेंट वर्क कर लिया है और अब हम बना रहे हैं इसकी ब्यूटीफुल सी केक स्लीव। तो हमने क्या किया, नेट का फैब्रिक लिया, उसे एक ट्रायंगुलर शेप में ऐसे 4 फोल्ड में कर दिया। देन हमने अपना स्लीव लेंथ निकाला विच इज 48 इन माई केस एंड नाउ मैं बस 48 की कटिंग कर रही हूँ। सो द केप इज डन, दिस इज हाउ इट विल लुक लाइक। अब ये एक पैनल है, वी आर कन्वर्टिंग इट इनटू 2 पैनल्स। सो साथ ही होल्ड इट, होल्ड दैट कॉर्नर, नहीं इसको ऊपर और वैसे। Priyanka, this is looking very pretty. थैंक यू। अभी तो देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क व्हिच इज लेफ्ट इन दिस पर्टिकुलर पीस। तो रात से दिन हो गई है, दिन से दोबारा रात हो गई है और फिर नया एक सवेरा जाग चुका है और हम क्या कर रहे हैं, अभी तक हम यही पेस्ट कर रहे हैं इसमें। तो हमारी यहाँ पे एक वेल बन चुकी है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, अपने अगेन द एम्ब्रॉयडर्ड फैब्रिक हमने लिया था उसकी कटिंग कर करके छोटे छोटे पैचेस बना रहे हैं एंड देन हम यहाँ पे ये स्टिच कर रहे हैं पैचेस। हमने ऑलरेडी एक स्लीव कंप्लीट कर ली है गाइस। सो दिस इज हाउ द स्लीव विल टर्न आउट। Wow. ओह, Looking pretty. हमारे बाकी ट्रेनर्स भी यहाँ पे हैं। प्रियंका का प्रिटी कपड़ा। गाइस आपको पता है प्रियंका मैम का इंस्टाग्राम का नाम चेंज होने वाला है एंड वो अब प्रिटी प्रियंका करने वाली है। ऐसा कुछ नहीं हो रहा, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। सो हाउ इज इट लुकिंग? आई थिंक इट इज तो जल्दी से कंप्लीट कर दो, देन वी विल शो यू द फाइनल रिजल्ट।